जय श्री राम। पाई रजाय सुनाई सिरु, रथवती बेग बनाई। गयो जहाँ बाहिर नगर, सिए सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वा कर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नप वचन सुनाए, कर विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र जी ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागए साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावहीं, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवहीं। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ ही चल दिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट कर चले आते हैं। लागती अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहिए कहीं एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमय काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर समान परिजन जनुभूता, सुत सहित मित मनहु जमदूता। बागन बिटप बेल कुमिलाए, सरित सरोवर देखी न जाही। घर शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। है गए कोटिन केली मृग, उर पशु चातक मोर। पिग रथांक सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोता मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाणे, जह तह मनहु चित्र लिखि काढ़े। नगर सफल बनु गह बर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए गए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कै कई किरातिन कीनी, जेहि दव दुसाह दसहु दिसि दीनी। सही न सके रघुवर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने केकई को भीलिनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुस्साह दावा अग्नि भयानक आग लगा दी है। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह नहीं सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ही विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तह सबुई समाजू, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ भी काम नहीं है। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख दसन सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करिह किति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं
को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाग्रह लगे लोक सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और वृद्धों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो गए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सहृदय सुख भयो विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेग पाई तीर पाराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।